तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 11 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी को प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है इंद्र सिंह गढ़वाली को। ठीक है, और इंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस जनपद से है? तो टिहरी गढ़वाल से है। और प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इंद्र सिंह गढ़वाली को। नेक्स्ट प्रश्न है, शेष नेत्र झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बद्रीनाथ चमोली। ठीक है, तो शेष नेत्र झील कहाँ है आपका? बद्रीनाथ में है। और बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है आपका? चमोली में। जो बद्रीनाथ मंदिर है या बद्रीनाथ धाम जो है नर और नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है। और जो शेष नेत्र झील तथा अथारी नामक जो स्थान है आपका बद्रीनाथ के पास पड़ता है। नारदशिला हो गया, लीला ढूंगी हो गया आपका। ठीक है, ये सब बद्रीनाथ के पास में है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी रियासत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1934 में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं नरेंद्र शाह के जीवन परिचय के बारे में। तो नरेंद्र शाह का शासनकाल टिहरी रियासत में 1913 से 1946 के बीच में। नरेंद्र शाह के कार्यकाल में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, काशीपुर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने विधवा आश्रम की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1918 में। ठीक है, तो काशीपुर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने विधवा आश्रम या खद्दर आश्रम की स्थापना कब की थी? 1918 में की गई थी। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा 1914 में प्रेम सभा की स्थापना भी की गई थी काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर कहाँ पड़ता है आपका? उधम सिंह नगर में। ठीक है, और उधम सिंह नगर जिला कब बना था? 26 दिसंबर 1995 को। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा ने किस वर्ष टिहरी बांध के विरोध में उपवास रखा था? तो इसका सही उत्तर है 25 सितंबर 1989 को। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्होंने एक नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा। और इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध के विरोध में उपवास कब रखा था? 27 सितंबर 1989 को। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 2011 को। नेक्स्ट प्रश्न है, सीला समुद्र बुग्याल तथा पनार बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में है। ठीक है, तो चमोली जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद की स्थापना हुई थी। क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो वेदनी बुग्याल है आपका चमोली में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है, कंचनजंगा पुस्तक के लेखक है। तो कंचनजंगा पुस्तक किसकी है? हुकुम सिंह पांगती। और हुकुम सिंह पांगती के द्वारा कंचनजंगा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह प्रश्न व्यक्तिगत सहायक में पूछा गया था कि इचारी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इचारी बांध जो है आपका किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर है। और किस जनपद में है इचारी बांध? तो देहरादून में। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगुल जलाशय स्थित है, जो बेगुल जलाशय है वो किस जनपद में स्थित है? तो उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया से हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ललित शाह। ठीक है, तो ललित शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? मलेरिया के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ था? देखो ये प्रश्न 12 दिसंबर 2021 को लोअर पीसीएस के पेपर में पूछा गया था कि नैनीताल में जो राजभवन है उसका शिलान्यास कब किया गया था? तो 27 अप्रैल 1897 को। और ये राजभवन बनकर कब तैयार हुआ था? 1900 में बनकर तैयार हुआ था। और इसका वास्तुकार कौन था? नैनीताल में जो राजभवन है उसका वास्तुकार कौन था? स्टीवेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक है। तो उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शालिग्राम वैष्णव। और ये कब लिखी गई थी?
1923 में। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इससे पहले कंचनजंगा पुस्तक थी, तो कंचनजंगा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुकुम सिंह पांगती के द्वारा लिखी गई थी। और उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शालिग्राम वैष्णव। और कब लिखी थी? 1923 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा शैलेश मटनी पुरस्कार कब दिया जा रहा है? ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा शैलेश मटनी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है 2009 से। ठीक है, तो 10 जनवरी 2021 को आबकारी सिपाही का पेपर हुआ था, तो वहां प्रश्न पूछा गया था कि राज्य सरकार के द्वारा शैलेश मटनी पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 2009 से। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 19 अक्टूबर 2002 को। ठीक है, और अल्मोड़ा में उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना भी 2003 में की गई थी। मगर यहां प्रश्न पूछा गया है नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना, तो इसका सही उत्तर है 19 अक्टूबर 2002। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1979 में। और ये कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टवक्र मंदिर तथा कमलेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल जिला कब बना था? 1840 में बना था। तो पौड़ी गढ़वाल में अष्टवक्र महादेव मंदिर, कमलेश्वर मंदिर भी है, शंकर मठ भी है, शंकर मठ, गैरोला मठ, ये सब पौड़ी गढ़वाल में है, श्रीनगर के पास में पड़ता है। ठीक है, रानी हाट एक जगह है जो आपका श्रीनगर के पास में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिया गंगा किसकी सहायक नदी है? जो सिया गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी नदी की है। और भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गोमुख से नदी निकलती है। ठीक है, गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, और सिया गंगा किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी की। नेक्स्ट प्रश्न है, अठोई त्योहार किस जनजाति में मनाया जाता है? ठीक है, तो अठोई त्योहार किस जनजाति में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जौनसारी जनजाति में। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीयंत्र टापू कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 10 नवंबर 1995 को। ठीक है, जो श्रीयंत्र टापू की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 10 नवंबर 1995 को हुई थी। कहां हुई थी? पौड़ी गढ़वाल में। और किस नदी के तट पर हुई थी? अलकनंदा नदी के तट पर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? जो सर्वाधिक नगरों वाला जिला है वो आपका हरिद्वार जनपद है। और हरिद्वार जनपद में कितने नगर हैं? 24 नगर। अगर इसको चेंज करके थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं कि सर्वाधिक नगरों वाला जिला पूछेगा तो हरिद्वार कितने नगर हैं? 24। सबसे कम नगर वाला जिला पूछेगा तो बागेश्वर में है, कितने नगर हैं? 1। ठीक है, और नगरीकृत पूछेगा कि सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला पूछेगा तो देहरादून में है, जो आबकारी सिपाही में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2007 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 12 फरवरी 2004 को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में किसके शासन में महिलाओं के छत पर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर है गोरखा शासन में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता दूं कि गोरखों का कोमा में शासनकाल 1790 से 1815 के बीच में था। गोरखों का गढ़वाल में शासनकाल 1804 से 1815 के बीच में था। हालांकि गोरखों ने गढ़वाल में पहली बार आक्रमण कब किया था? 1791 में। और गोरखा शासन में क्या था कि महिलाओं के छत पर जाने पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है खुटानी। खुटानी जो है आपका भीमताल के समीप, यानी कि जनपद पूछेगा तो नैनीताल। और इसकी स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरन चित्तल नृत्य का संबंध किस जनपद से है? जो हिरन चित्तल नृत्य का संबंध किस जनपद से है? तो पिथौरागढ़ जनपद से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिराय घाटी उत्तरकाशी क्यों प्रसिद्ध है? जो सिराय घाटी उत्तरकाशी यह क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है लाल चावल के लिए। ठीक है, जो उत्तरकाशी में जो सिराय घाटी है वो लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल पानी वाला रुधिर कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो आयोग 2 तरीके के प्रश्न पूछ सकता है कि रुधिर कुंड किस जनपद में है? तो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। या इस तरीके से पूछ सकता है आयोग कि निम्न में से ऐसा कौन सा कुंड है जिसकी विशेषता है लाल पानी के लिए? तो उसका सही उत्तर है रुधिर कुंड। नेक्स्ट प्रश्न है, नायक जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस चंद शासक के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है भारती चंद। और भारती चंद से संबंधित एक प्रश्न और है कि 12 वर्षीय युद्ध किस चंद शासक ने लड़ा था? भारती चंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, भगनोल नृत्य
किस प्रकार का नृत्य है? जो भगनोल नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भगनोल नृत्य है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगामी पेपरों में आपको इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे कि भगनौल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, तो कुमाऊं क्षेत्र में जो मेलों में किया जाने वाला नृत्य होता है उसे क्या कहते हैं? भगनौल नृत्य। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको कल सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उत्तराखंड के 30 यूनिक प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।